राज साहब, अच्छा, जो जुडिशरी में जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है काम, मतलब रेजिग्नेशन आ गए, एक दो जजेस रेजिग्नेशन दे दिए, देयर आर अ फ्यू अदर्स प्रोबेबली जो दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि जनाब वो रेजिग्नेशन दे देंगे। वो जिटरी फीलिंग क्यों है? व्हाई इज दैट जिटरी फीलिंग amongst all these judges? देखिए राणा साहब, पहली बात तो ये है कि कल जो रेजिग्नेशंस आए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, मैं माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पिछले साल ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था व्हेन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमेंडमेंट। ठीक है, 26th अमेंडमेंट के हवाले से व्हेन ही वाज सुपरसीडेड कि जी ठीक है, मैं सीनियर मोस्ट था, सीनियर पियोने जज था, आई शुड हैव बीन एलिवेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनकी जगह यही आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन ये किसका ब्रांड चाइल्ड था? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि 3 सीनियर जजेस के नाम भिजवाए जाएं, उन 3 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। आलिया नीलम साहिबा वाजंट द सीनियर मोस्ट, ठीक है, लेकिन उनके उस फार्मूले के मुताबिक वहाँ पे उन्होंने उन्हें चीफ जस्टिस बनवाया। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया, इससे वो नाराज़ हो गए। तो चूँकि मैं ज़ाती तौर पे उनकी इज़्ज़त करता हूँ और करता था कि काबिल जज थे, लायक जज थे, उनसे गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि ये जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला था, अपार्ट फ्राम इट के जी ये सीट्स किसको जानी चाहिए थी, किसको नहीं जानी चाहिए थी, हम उसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। ठीक, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जज को देखना चाहिए कि जी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाजंट पार्टी बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वाजंट पार्टी बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू भी पार्टी नहीं थी। कमल शोजब साहिबा इनकी एक लीडर हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने राजा सलमान अकरम साहब के जी एक पिटीशन दायर की कि मुझे सुन्नी इताअत कौंसिल की रिज़र्व सीट दी जाए। उनका भी ये नहीं था कि मुझे इसमें पार्टी इम्प्लीट यानी पीटीआई को पार्टी इम्प्लीट किया जाए। अब कानून, ये फैसल भाई मौजूद हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, कानून ये कहता है कि आप या तो पहले स्टेज पे एप्लीकेशन देंगे कि जी आई एम नेसेसरी पार्टी, वो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 1 है, रूल 10 है, उसके तहत आप एप्लीकेशन देते हैं, दूसरी पार्टी से जवाब लिया जाता है, फिर उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि वाकई आप इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पार्टी हैं, आपको इसमें इम्प्लीट किया जाना चाहिए या नहीं। ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ। और हुआ ये कि उन्होंने वो फैसला देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51, उसका सब आर्टिकल 6, उसकी झैली क्लास है डी, वो ये कहती है कि जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड लोग हैं दे मे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days। अच्छा, आपने 15 दिन कैसे दे दिए? मीनिंग देयर बाय कि यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। फिर आपने मजीद ये किया कि जो बयान हल्फी दे के, एफिडेविट दे के सुन्नी इताअत कौंसिल को ज्वाइन कर चुके थे, उन लोगों को आपने कहा कि अब आप पीटीआई को ज्वाइन करें। इसका मतलब है कि आपने रास्ता खोला उन आज़ाद उम्मीदवारान के लिए फॉर एवर कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे एफिडेविट दे के, फिर अगर दूसरी तरफ से उन्हें कोई मनफियत बख्श ऑफर आती है तो उस एफिडेविट से क्या यानी कोई उन्हें बनाया जाता है, एडवाइजर लेते हैं या मिनिस्टर लेते हैं या कोई और पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो वो फिर लोटा क्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग उस तरफ जाएंगे कि वो उस बयान अल्फी से रूगर्दानी करते हुए फिर दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे ऐवान के अंदर। एक तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता उससे खुला। फिर आपने मज़ीद ये किया कि वो जो मैं सबमिट कर चुका हूँ कि सीपीसी को एक तरफ रखते हुए आपने इस पर फैसला दे दिया। अब ये तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो ऑब्जर्वेशंस थी मुख्तलिफ औकात में, अच्छा भाई साहब की स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज पे मैं अच्छा, तो उसमें उसके बाद फिर उनके पे दर पे जो फैसले आते रहे, काज लिस्ट में केसेस बेसिकली राज साहब व्हाट यू आर सेइंग इज कि जस्टिस मंजूर को चाहिए था कि वो पिछले साल 26वीं आईनी तरमीम जो आई थी उस वक्त रिजाइन कर, यानी मेरा कहना ये है कि अगर आप सिस्टम के साथ नहीं चल सकते, ठीक, आपको वहां पे बैठ के किसी साजिशी ग्रोह का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप जो स्मूथ फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें रुकावट बन रहे थे। अच्छा, जहां तक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात है तो मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूं, मैं कल भी कह चुका हूं बहुत सारे चैनल्स पे
कि उनका रोल बस डूबियस रहा मुख्तलिफ हवालों से, ठीक है। वो इसलिए कि आप बैठ के वहाँ 6 जजों खतूत लिखवा रहे हैं, खतूतबाजी कर रहे हैं। और मैं अब फैसल भाई उस पार्टी को ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद देखा कि जिस तरह लुकमे देते होते हैं कि नहीं आपका कहने का मतलब ये है, वकील को लीड कर रहे हैं कि आप वो बात को जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाए, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए, जिसमें उन जजेस को जिन जजेस से ख़त लिखवाया। और ये हकीकत है, लोग ये बिल्कुल जो हमारा मीडिया है उसमें ये बात बिल्कुल तश बाम ठीक है। So basically आप ये कह रहे हैं लेटर वाज रिटन ठीक ऑन हिज इंस्टिगेशंस। आपको अगर नहीं चल सकते ना, आप खामोशी रिजाइन, इससे माजी में होता रहा कि लोगों ने कहा कि हम नहीं, हमें पीसीओ कबूल नहीं, हमें एलएफओ कबूल नहीं, वो रिजाइन करके किनारे होते थे। तो अब जाके उन्होंने इस पे रिजाइन किया। करना था पिछले साल करते जब इसकी बुनियाद रखी गई। 27th अमेंडमेंट में 26 के खतो खाल को दुरुस्त किया गया। ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच था, कोर्ट बन गई। चलो, मैं एक बिल्कुल कुल्ली तौर पे फैसल भाई की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना, दैट शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है। और इसमें वाकई बहुत सारी वो मज़ीद शायद बेहतरी की ज़रूरत है, जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं इत्तफाक करता हूँ। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से कहा जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट अदारे को उड़ा दिया, ये किया वो किया, इसकी मुझे समझ नहीं आती। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अख्तियार जो था, एक जुरिस्डिक्शन है ना, मसलन सिविल केसेस वो सुनती है, सिविल यानी अपील्स, क्रिमिनल अपील सुनते हैं, कॉर्पोरेट की अपील सुनते हैं, बैंकिंग, टैक्स, फैमिली, इस तरह के सारे केसेस वो सुनते हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट था उनकी जुरिस्डिक्शन का, वो एक अलग कोर्ट को दिया गया। ये फैसल भाई अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जो सेशन जजेस हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल, बल्कि सिविल जज को ले लें। एक सिविल जज जो है वो बावक्त वो मजिस्ट्रेट भी होता है, वो फैमिली कोर्ट का जज भी होता है, वो रेंट कंट्रोलर भी होता है, वो गार्डियन कोर्ट का जज भी होता है। उससे बाज़-औक़ात हम हमारे ये करते हैं सेशन जजेस के किसी एक को सिर्फ क्रिमिनल काम तफवीज़ करते हैं, या सिविल काम के जी आप सिर्फ सिविल करो तो क्रिमिनल ये कर लेगा। उनका अख्तियार, उनका स्टेटस, उनके ग्रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कोर्ट भी चेंज नहीं होती है अमूमन, लेकिन वो एक एस्पेक्ट को वो कर रहे होते हैं। अब इसमें गुजारिश में बस 1 मिनट लूँगा कि 7% टोटल काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप खुद देखते हैं, आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है कि कई हफ्ते बल्कि कई माह चलते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में ऐसे ही होना चाहिए। जिसके और सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस नहीं आने चाहिए, फैमिली सिविल हाई कोर्ट तक। ये हमारे यहाँ में तो लिटिगेशन, राणा साहब आपने मैंने आपको तंग करना, आपने मुझे तंग करना। 90% जो लिटिगेशन है वो एक दूसरे को टीज करने के लिए होती है, और आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये जो सस्ता इंसाफ का नारा लगाते हैं ना, सस्ता इंसाफ हमारे माशरे की जड़ों में बैठ गया। उसके लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कि एक होना चाहिए कि आप एक बात जरूरी है कि 3 अपीलेट कोर्ट्स होती जो कास्ट का निज़ाम है ना इंग्लैंड में, या जिस तरह से फैसल भाई बता रहे थे, वहाँ पे फ्रीवलेस लिटिगेशन का तस्वर नहीं किया जाता। अगर कोई जाएगा ना तो ऐसा वो लेने की बजाय अपना घर लुटा के आ जाएगा, घर ऑक्शन करवा के आएगा, प्लेंटीज पड़ जाएंगी।